नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा होने के साथ ही चिराग पासवान जिस प्रकार से एक्टिव हो गए हैं। आपने देखा कि कल ही चिराग पासवान ने बिहार के तमाम पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया और कल रात तक मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग में पूरी तरह से बात फाइनल नहीं हुई, जिसके कारण आज फिर से लोक जनशक्ति पार्टी का प्रधान कार्यालय जो है 12 जनपद स्थित लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय दिल्ली में फिर से पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ चिराग पासवान एक एक सीटों पर मंथन कर रहे हैं। जैसा कि चिराग पासवान ने शुरू से कहा था कि मैं किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करूंगा और 24 सीटों पर अकेले लड़ूंगा, लेकिन ये जो बातें छन कर आ रही हैं उसमें ये क्लियर हो गया है कि 24 सीट पर तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और वैसे उम्मीदवारों को, वैसे कैंडिडेटों पर ही जोर दिया जा रहा है। चिराग पासवान सारे अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक एक सीट पर मंथन जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो इससे तय है कि वैसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, पार्टी का सिंबल दिया जाएगा जो जीत सकता हो, क्योंकि चिराग पासवान कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बिना एक विधायक के चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, वह जहां विपक्ष को खड़ा होना चाहिए वहां चिराग पासवान बिना किसी विधायक के अपने दम पर पूरे बिहार का जिस तरह से दौरा करते हैं, बिहार में आते ही उनका राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है। 15 फरवरी को उनका जो बिहार बचाओ मार्च था, उसकी सफलता से सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी नींद उड़ी हुई है। ऐसे में चिराग पासवान कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों का जो चुनाव हो रहा है, इसमें चिराग पासवान को अपना दम दिखाना होगा। आगे की राजनीति में रहने के लिए बिहार में एक उभरता हुआ सितारा चिराग पासवान बन रहे हैं। वैसे में अगर बिहार विधान परिषद की चुनाव में अगर चिराग पासवान कुछ अच्छा करते हैं तो यह आगे की राजनीति के लिए जरूर कुछ बिहार के लिए एक नया होगा। बिहार की दिशा और दशा को परिवर्तन करने का मादा चिराग पासवान रखते हैं। वैसी कड़ी में यह चुनाव उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। 2 दिनों के मंथन के बाद भी यह बातें निकल कर आई हैं कि चिराग पासवान अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त खबरों के अनुसार कैंडिडेट तय है, लेकिन इनकी घोषणा कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, इसकी घोषणा पटना स्थित कार्यालय से रविवार को की जाएगी और उसी दिन यह क्लियर हो पाएगा कि कौन कैंडिडेट कहां से लड़ रहा है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़ से।